बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? बुज़ुर्ग और तमाम काबिल एहतराम उन सब की मैं आपकी सबकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। दिल से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोग ताउन करते हैं। आपकी मोहब्बत या आपका बड़ापन कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, वाच करते हैं, आपका ख़ुसूसी शुक्रिया। तो आज जो है बेगम मेरी आपके सामने नाश्ता बच्चों को दे रही है, वो खा रहे हैं। असल में आज मैं उनसे कुछ बात करवाना चाहता हूँ। आप कुछ कहेंगी? ये ले। हाँ जी, ठीक है। क्या कर रही है? वो मक्खन डूब जाएगा। सीधा सीधा देखें जी, उसकी जवाब में रहती है कि ये है रोटी की तरह, वो पिघल गया ना। उसको नहीं बोलूँ था कि ये मक्खन अपना है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपने खाओ बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। ये डुल जाएगा, ऊपर करो बुटी वैसे ज़्यादा। तो कह रही मक्खन बना लेते हैं, बिस्मिल्लाह। देखें कि वो बहरी भी है, गूंगी भी है, बहरी भी है, तो फिर भी माशाल्लाह शऊर रख दिया है। उसको अल्लाह ने बड़ा अक्ल दिया है, बड़ी अल्लाह ने बड़े फजल से उस पर बड़ी मोहब्बत, अल्लाह की बड़ी मोहब्बत है यानी कि। तो शऊर भी दिया है, सांस भी दिया है, उसे फ़िक्र भी दी है, और बच्चे माशाल्लाह हमारे सारे ठीक हैं। तो आज जो है ना हमारा नाश्ता जो है किस चीज़ से हम करने लगे हैं। असल में हम दूध जो ख़रीदते हैं ना, उसमें से थोड़ा सी दही बना लेते हैं। आज ये भी सिलसिला जो है ना दही का गालबन तीसरा दिन है मेरे ख्याल में शुरू किया है। तो वो बच्ची ने अपने सारा मक्खन उठा लिया। असल में रोटी है गरम, वो ज़्यादा पिघल, वो उठा के वापसी बीच में डाल दो। हाँ, ये ठीक है, इस तरीके से ये वापसी डाल। असल में रोटी ना गर्म है, तो बच्ची को क्या मालूम कि वो मक्खन देखती है कि मक्खन क्यों नहीं है, तो वो मक्खन जो है पिघल जाता है। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। नाज़रीन देखें, आज तीसरा दिन है यानी कि हमने ये मक्खन, वो भी बेगम ने तरकीब सोची है। तो वो जो जूसर मशीन है ना हमारे पास, उसमें से यानी कि ये बना लेती है। ये देखें, बता रही है कि जूसर मशीन के बीच में बनाया है। और असल में वो दूसरी मदानी हो ना, जो ख़ुद दूध बनाने वाली जो होती है बड़ी मदानी, वो बड़ी महंगी है। मेरे ख्याल में कोई 5-6 हज़ार रुपये की होगी शायद, क्योंकि शायद इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि महंगाई तो ऐसी है कि हाथ दूसरे दिन यू टर्न ले लेती है इमरान खान की तरह। तो कुछ कह नहीं सकते हम कि कितनी महंगी होगी, वल्लाह इल्म। तो दूसरा वो आप देख रहे होंगे कि हमारे वो टमाटर कहाँ पे खड़े किए हुए हैं, और किस वजह से खड़े किए हुए हैं। ये ये कह रही है कि फ्रीज़र लेके दें मुझे, और जो है ना दूसरा वॉशिंग मशीन कपड़े धोने वाली लेके दें। पहले हमारी थी तो वो दरअसल ख़राब हो गई, उसको रिपेयर भी करवाने की कोशिश की है, तो वो सही तरीके नहीं बनी, और दोबारा हमने कोशिश की, बनवाया थोड़ा यानी जो हो सकी वो हमने चलाने की वो। लेकिन ये है कि वो मोटर जो है ना लोड नहीं उठाती, वो बैठ जाती है, स्लो हो जाती है। फिर प्लास्टिक की बॉडी थी, जिससे वो एक दफ़ा कोई इतफाकन आंधी वगैरह कोई आई, तो कुछ चीज़ गिरी है उसके ऊपर, तो वो टूट गई ना प्लास्टिक की बॉडी भी। अब खैर हमें नई ख़रीदनी है, क्योंकि वो अब रिपेयरिंग के काबिल नहीं रही। अब ये जो कह रही थी कि मेरे हाथों का दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। तो नाज़रीन, मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ, ये मुझे कहती है कि आप कपड़े धोने वाली मशीन लेके दें, और दूसरा फ्रीज़र लेके दें। ठीक है जी, ये जो आप बता रहे थे, तो ये इशारा कर रही है कपड़े धोने वाली मशीन, नहीं कपड़े उसमें डाल दिए ऐसे ही। तो खैर ये इसकी मोहब्बत है, मुझे कहती है। इनको नहीं कहना, मुझे कहना है, मैं लेके दूँ, ये नहीं लेके दे, वो लेके दे कि मैं लेके दूँ। अच्छा, वो लेके दे, वो क्यों लेके देंगे, मैं लेके दूंगा ना। हाँ, मैं लेके दूंगा, इनको नहीं कहना ना। देखे जी इसकी खुददारी, ये कहती जी आप ही लेके दे, मैं उनको क्यों कहूँ।
इसकी ये सच्ची बात है। एक दफ़ा इत्तेफाक करने सा हुआ, तो पीछे भी अपना काफ़ी अरसे की बात है कि ये साथ हमारे हमसाए हैं, पुदीना लेने गई तो वहाँ से तो अब ज़ाहिर है हर किसी का अपना अपना इशारा है, अपने हिसाब से बात करनी है, मैंने अपने हिसाब से बात करनी है, दूसरे ने अपने हिसाब से बात करनी है। तो अब उस जो हम उसको चाची कहते हैं, लेकिन वो हमारी रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन चाचियों से भी बढ़कर है। तो उसने अपने हिसाब से उसको कहा कि जाओ जाओ ये नहीं कि पुदीना नहीं तोड़ना। इसको बड़ा गुस्सा लगा और वापस आ गई, मुझे मेरी इंसल्ट कर दी, वापस क्यों भेजा। तो वो जो है ना, उसके शौहर ने मुझे कॉल की, ठीक जब भी गेट से दाखिल ही हुई तो मुझे शौहर उसके हमसाए ने यानी कि कॉल की उसको, चाची के घर वाले ने, चाचे ने। उन्होंने कहा भाई आपकी बेगम आई थी तो पुदीना लेने के लिए, तो मेरी बेगम ने अपने हिसाब से उसको मना कर दिया। तो मैंने उसका जाने का अंदाज जो नोट किया, वो बड़े गुस्सा से जा रही थी। तो बुरा नहीं मानना, सूरत ये थी कि वो कहते हैं ये हमने स्प्रे की हुई थी तो इसलिए उसको इल्म नहीं था, तो जहर था उसके ऊपर, तो वो नुकसान दे सकती थी। तो ये मैंने बकायदा उसका शुक्रिया अदा किया, भाई आपका ये बड़ापन है, आपकी मोहब्बत है। तो जब ये मेरे पास पहुंची तो इसने मुझे जो है गिला शिकवा किया कि ये उन्होंने डांट दिया मुझे, ये है वो है। फिर एक दो बार इत्तेफाक करने ऐसा हुआ, फिर कोई पता नहीं मिर्चों की ज़रूरत थी या नमक की, तो कोई मैंने कहा चाहे इमरजेंसी वहाँ से पकड़ लो, ले आते हैं। कहती मैं नहीं जाती, मैं क्यों जाऊँ लाने के लिए, आप खुद जाए लेके आ जाता, जिधर से लेके आना लेके दे, मुझे घर में हर चीज़ चाहिए। तो ये इसका बड़ापन है। आपने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं है। प्यारे बहन भाइयों, ये देख रहे हैं ये क्या कह रही है, आप लोगों को पता है क्या कह रही है? क्या कह रही है, क्या होना चाहिए? ये कह रही है कि टमाटर ख़राब हो जाने हैं, इस तरीके से जहाँ रखे हैं और देखें वो थोड़ा ख़राब भी हुआ है अभी। हालांकि ये कल इजाफी ले लिए थे, बस वो बंदे ने ज़बरदस्ती पकड़ा दी है, मोहब्बत थी उसकी। और गर्मी है शदीद शुरू हो चुकी है और कहती है फ्रीज़र नहीं है, फ्रीज़र हो। हाँ जी, ये कह रही है कि फ्रीज़र हो, उसमें रखे। बड़ा फ्रीज़र या छोटा नॉर्मल, छोटा हो बड़ा? कह रही है ये दरमियाना हो है, दरमियाना हो। और दूसरा ये देखें कि ये चूल्हा आपके सामने ये टूटा हुआ था, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो ये टूटा इसको इसने बना लिया है माशाल्लाह, मिट्टी लगाई है और मिट्टी में लगा कर इसको सेट कर लिया है खुद ही इसने। अब देखें ये बच्ची अपनी माँ को इशारों से बात कर रही है, ठीक है। ये कह रही है मुझे दवाई लेके दे, मुझे दर्द हो रहा है। चलो इंशाल्लाह, असल में छुट्टियों की वजह से ना डॉक्टर यहाँ था नहीं, छुट्टियों की वजह से, तो इंशाल्लाह जो है ना प्राइवेट क्लिनिक देना पड़ता है। सरकारी तो बड़ी सीधी सी बात है, हम जाते नहीं हैं वहाँ पे। जो सरकारी में जाएँ तो वो दवाई के इतने पैसे नहीं लगते जितना किराया लगता है, और खज्जल खुआरी लैदा हो जाती है। ये सूरत हाल माशाल्लाह। ठीक जी, हम हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं है। नाजरीन ये देख रहे हैं कांटे वाली लकड़ियाँ, कांटे। वो कहती है जी मुझे तकलीफ़ होती है, लेके दें। चले जी इंशाल्लाह नाजरीन, आप लोग दुआ करें हमारे लिए, हमारे हालात अच्छे हो जाए इंशाल्लाह लज़ीज़, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे अल्लाह के फजल से। तो ये उसमें लकड़ी का जो खाका होता है, यानी स्वाह बोलते हैं, जो जल गई थी वो वाला ये निकाल रही है आपके सामने। और उसके बाद लकड़ी जलाएगी, आग जलाएगी, फिर नाश्ता तैयार करेंगे। और नाश्ता में आज क्या है ये भी देखिएगा, हमारे साथ रहना है आपने, तो ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं क्या नाश्ते में। और आटा ये गूनेगी इंशाल्लाह, ये आटा आपके सारे इसमें डाल कर रखा हुआ है। ये जो कुनाल है अपना, पाथरी हम कहते हैं इसको। तो प्यारे बहन भाइयों, ये आटा गूंद रही है माशाल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर। तो अल्लाह इसमें बरकत दे, आसानियत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो नाजरीन सूरत हाल ये है कि मैं अब नाश्ता, मेरी बेगम मेरे पास पहुँचाने लगी है, नाश्ता दे मुझे। आज असल में ये ज़रा कैमरा करीब करके दिखाएं, सालन भी नहीं था, चने में ख़रीद के लाया था, थोड़ा से फासले पे एक बाज़ार है, और लस्सी, और ये बाल्टी में लस्सी पड़ी है यानी कि जो बनाई थी, और ये लसूड़े का अचार। बाकी अचार हमने और बीच में डालना था, हम का गाजर अम्बली यानी आम, गाजर और मिर्चें, नींबू, वो भी डालना था, चने डालने थे, वो हमने नहीं किया। ये बच्चों के लिए देखिए शापर में ये चने लाए थे हमने, बाकी थोड़े बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके देगी। अब देखें इधर करीब करें जी, बड़ी बात है।
अभी 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 ताज़ा देखें, ये रोटी थोड़ी सी जल गई थी, बच्ची को पसंद नहीं आई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसको बुरी नज़र से बचाया। उसने उठा के माँ को वापस की, कहती मुझे और रोटी दो, मैं साफ रोटी खाऊंगी। तो माशाल्लाह ये भी माँ की तरह खुददार है। मैं जली चीज़ें क्यों लूँ, ख़राब चीज़ें क्यों लूँ, सही चीज़ें मुझे दो। तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, खुश रखे। तो नाज़रीन, नाश्ता आ गया है, आपने लस्सी भी दो। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों से भी इजाज़त चाहूँगा, लेकिन यह है कि जाने से पहले मैं थोड़ा सा, आप मेरे साथ रहना। मैं आपके सामने, आप हाथ देखते हैं तो सोचते होंगे कि हाथ से कैसे खाना खाता है। तो ये मैं आपको जो है ना एक दो निवाले खा के दिखाता हूँ। बाकी और भी वीडियो में देखा होगा आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे दुआ जो है बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह वो पढ़नी चाहिए बेहतर। जो भी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़ लें। और दूसरा ये है कि पीछे एक हमारे किसी दोस्त ने कमेंट्स किया था कि जी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ना, अगर आपको सही पढ़नी नहीं आती तो किसी सीख लें। ये अच्छी बात है, उनकी मेरी सलाह के लिए उन्होंने बात की है, बहुत अच्छा किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में बस थोड़ी सी हमारे अंदर ही खुद कमी है, खामी है, हम सीख नहीं पाते, सही तरीके से पढ़ नहीं पाते। और दुनियादारी के लिए, अपने मफाद के लिए जो है ना, जिसको हम मफाद समझते हैं, उसके लिए तो हम बड़ी बड़ी कोशिशें करते हैं, सीखने के लिए लगे रहते हैं। जो सही असल मकसद जो है हमारा दीन इस्लाम का, उससे हम दूर हैं। बहरहाल अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हमें तौफीक दे सही तरीके अमल करने की, सही तरीके पढ़ सकें हम। अब मैं नाश्ते का आगाज़ करता हूँ, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। उधर देखें जी, वो क्या इशारा कर रही है, ये हकीकत, कोई फिल्मी सीन नहीं है। अब वो भाग गई है उधर, इस बात पे कि छोटा मेरा जो बेटा है वकर, वो रो रहा था, माँ को इशारा कर रही थी कि वो रो रहा है। अब वो उसको लेने गई है, चुप कराने गई है। देखें ये अल्लाह की तरफ से कितना बड़ा फजल उसका नाम। अब देखें वो मेरी बेगम, वो इशारा कर रही है, वो बता रही है कि वो रो रहा है। ये देखें वो रोने का इशारा भी कर रही है, क्योंकि वो मेरा दूसरा जो बेटा है, जो इससे छोटा है, बिलाल, उसके पास है वो। तो नाज़रीन, बस आप निवाला में लेता हूँ। ये देखें आपके सामने तोड़ रहा हूँ। दुआ मैंने पढ़ ली थी, तो साथ साथ खाते वक्त या हय्यो या कय्यूम में पढ़ते रहा करो, या हय्यो या कय्यूम। ठीक है जी, ये आपके सामने है। पहला मैंने निवाला ले लिया। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनका खुसूसी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उनका भी शुक्रिया। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो पूरी देखा करें। लंबी होती है तो माजर चाहेंगे। और अब मैं इजाज़त चाहूँगा। हाँ, इजाज़त से पहले हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम आपको दुआएं देते रहेंगे, और तो हम कुछ दे नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करे, आपकी तमाम ज़रूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कर दे। अल्लाह अपनी गैब से मदद अता करे। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।